अब आ रहा है फोटो। संघर्ष अभी भी कोई प्रॉब्लम है? ठीक, देखो आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, आर का वैल्यू ले लो यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी और उसका होल स्क्वायर। ठीक, फिर पूरा अपॉन में टी का लो तो 2u का स्क्वायर 2u साइन थीटा अपॉन जी और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक, देखो हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, u का स्क्वायर हो जाएगा u का पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो हम इसको चेंज कर लेंगे साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, एक मिनट, अपॉन में g है तो g का स्क्वायर हो जाए। ठीक, g का स्क्वायर, फिर हम क्या करेंगे इसको इंटू करेंगे। हेलो हेलो, यस सर, आप साइड से आवाज नहीं बंद है। आ गई अब? देखो ये हो जाएगा g का स्क्वायर ऊपर, नीचे हो जाएगा 2u साइन थीटा 2u, तो ये हो जाएगा 4u का स्क्वायर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया? हाँ मैं भेजूंगा पीडीएफ बना के। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया, ऊपर ले गए तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया आर का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर इक्वल टू, देखो यू स्क्वायर से यू का पावर 4 खत्म तो बचा यू स्क्वायर, यू स्क्वायर। ठीक, फिर क्या बचा देखो, साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और उसका स्क्वायर कर दो आप। ठीक, अपॉन स्क्वायर से जी स्क्वायर खत्म तो नीचे यहां बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, देखो 4 साइन स्क्वायर से 4 साइन स्क्वायर खत्म, तो ये बचा आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू यू कॉस थीटा स्क्वायर थीटा ओनली। ठीक, अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि अधिकतम क्षैतिज परास्थ उड़ान समय के वर्ग का अनुपात, तो ये तो नंबर में दिया है यार, टेन रेशियो 49, ना तो नंबर यू दिया है ना बी दिया है, थीटा भी नहीं दिया है। साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, देखो उसमें मिसप्रिंट हो गया होगा ना ये क्वेश्चन लगाने में, जब टाइप कर रहे जल्दबाजी में हो गया होगा, इसका आंसर यही होगा। ठीक है ना, और अनुपात निकालोगे तो अपॉन में 1 ले लेना,
जो अपॉन में कुछ नहीं है तो वहां 1 ले लेना, ठीक है। तो हमारा रेशियो मिल जाएगा R रेशियो T रेशियो इक्वल टू U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रेशियो 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ो, देखो। हाँ, यहाँ पढ़ो इसको, क्या कहता है। देखो, सत्य कथन का चयन करना है। कहता है एक पिंड का वेग शून्य हो फिर भी उसमें त्वरण हो सकता है। एक पिंड का वेग शून्य हो, उसका त्वरण भी आवश्यक रूप से शून्य होगा, ठीक। एक पिंड जिसकी चाल स्थिर हो, यानी u बराबर u ही हो ऑल टाइम, उसका त्वरण भी स्थिर होगा। एक पिंड जो असमान वेग से गति कर रहा है, कार्य हो गया, कर रहा हो, उसका त्वरण ना। देखो, पहला कंडीशन कहता है एक पिंड का वेग शून्य हो, अधिकतम ऊंचाई पर पिंड का वेग शून्य होता है, फिर भी उसका त्वरण काम करता है, ठीक। फिर एक पिंड का वेग शून्य हो, उसका त्वरण भी आवश्यक रूप से शून्य होगा, नहीं, ये गलत हो गया। एक पिंड जिसकी चाल स्थिर हो, चलो मैं एक कार चला रहा हूं, ये कार हो गई अंग्रेजों के जमाने की, ठीक। ये तो सियार लगने लगा। ये तरफ फ्रेम हो गया, चलो ये मिनी बस हो गया, ठीक है ना। तो मैं कार चला रहा हूं, इसका ऑल टाइम वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। 10 मीटर पर सेकेंड होने के बावजूद कहीं भी रास्ते में जंपिंग आ सकती है, जंप हो सकता है, डीप हो सकता है, गहराई हो सकता है, ठीक है ना। तो जब भी जितना ऊंचा ये जाएगा त्वरण उतना ज्यादा लगेगा, जितना नीचे जाएगा त्वरण उतना कम लगेगा। तो इसका ये भी रॉन्ग क्या हो गया, गलत हो गया। एक पिंड जो असमान वेग से गति कर रहा है उसका त्वरण शून्य होगा। पिंड अगर वेग गति करेगा तो उसका त्वरण भी होगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट नंबर। एक पिंड का वेग शून्य हो फिर भी उसमें त्वरण हो सकता है, ठीक। चलो नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट पढ़ोगे, देखो, किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है केवल द्रव्यमान, द्रव्यमान के कारण वो नीचे तो गिरेगी ही और स्थिर भी रहेगी, ठीक ना, अपनी रेस्ट अवस्था में रहेगी, विलंब अवस्था में। केवल वेग, अगर उसमें वेग होगा, ठीक, तो कुछ जड़त्व होगा उसमें, ज्यादा जड़त्व नहीं होगा, नॉर्मल, जब तक वस्तु रुक नहीं जाएगी। जैसे जैसे वस्तु वेग कम होता जाएगा वस्तु का जड़त्व बढ़ता जाएगा, इनर्सी इंक्रीज होता जाएगा। जहां वेलोसिटी लो तो इनर्शिया इंक्रीज हो गया, ठीक। द्रव्यमान एवं वेग दोनों ये सही है, कोई नहीं, ठीक ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, द्रव्यमान एवं वेग दोनों। नेक्स्ट पढ़ो। आप एक साइकिल चला रहे हो, घर से कोचिंग आ रहे हो, तब क्या फील करते हो, बताओ।
होल्ड करो इस आंसर पे। होल्ड करें, 30 सेकेंड का टाइम है, फास्ट अप्लाई करो। चलो क्या होगा? वन बाई थ्री। दीपक आंसर गिवन किए। 10, 9, 2/2, 2/20। दीपक गिवन किया है 20.5। ए नंबर रॉन्ग आंसर। आंसर होगा सी। ठीक, कैसे देखो? देखो कैसे हुआ। ये साइकिल के पहिए हैं, अच्छा वाला बनाते हैं। जब डिजिटल बोर्ड यूज ठीक है ना? ये हैंडल हो गया, ये इसकी सीट हो गई। ठीक, और ठीक ना? देखो ये साइकिल हो गई, हो गई ना? अब देखो तुम साइकिल आगे की ओर चला रहे हो, साइकिल आगे की ओर चल रही है, कहता है गतिमान है साइकिल। जब साइकिल आगे की है तो दोनों पहिए ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। ठीक, आगे की ओर चल रही है तो आगे की ओर गति कर रही है। और कहता है घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा गति के विपरीत लगता है, मोशन के विपरीत लगता है। तो इस पहिए में भी फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इस पहिए में भी फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ठीक, यानी क्या हो गया आंसर? देखो अगले पहिए पर पीछे की ओर तथा पिछले पहिए पर आगे की ओर नहीं, अगले पहिए पर आगे की ओर तथा पिछले पहिए पर पीछे की ओर, ये भी नहीं, दोनों पहियों पर पीछे की ओर। ठीक है, ये सही है। दोनों पहियों पर आगे की ओर, ये भी नहीं। ठीक, दोनों पहियों पर ही पीछे की ओर ले, क्योंकि साइकिल आगे की ओर गतिमान है। चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? बताओ। कहता है किसी दिए गए द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात हो। देखो दीपक, हमको गिवन किया हुआ है एक सरफेस है या सॉलिड थिंग्स है ऑब्जेक्ट। ठीक, इस पर हमको फोर्स दिया हुआ है, बल का परिमाण तथा दिशा गिवन किया हुआ है, यानी बल, फोर्स और परिमाण यानी द्रव्यमान m, हमको m गिवन किया हुआ है। ठीक, तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन
सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन ऑफ मोशन। ये क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। अब बताओ कि हमको क्या ज्ञात होगा, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। हमको दो चीजें गिवन की हुई हैं। चलो एक पोल और जल्दी रखते हैं, ठीक है ना। 30 सेकंड का पोल रखते हैं। चलो बताओ। क्या आंसर आता है? नो वन पिक्ड ए। किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं दिया। कैसे काम बनेगा? खुशबू नॉट आंसर। देखो मुन्ना, जब हमको फोर्स गिवन किया है, मास गिवन किया है, फोर्स और मास, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ओनली ए ना। और ए को बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। ठीक, नेक्स्ट इसको पढ़ो। देखो, न्यूटन की गति के जो तीन नियमानुसार किसी पिंड पर आरोपित बल अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मैं बता दूं, इसमें F प्रोपोर्शनल टू गिवन किया है। F प्रोपोर्शनल P, उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के F प्रोपोर्शनल टू उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के, यानी F प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। इनमें से कोई नहीं, नन। चलो बताओ। ठीक, देखो चलो पढ़ो ये क्वेश्चन।
10, 11, 12, बस जल्दी से पढ़ो, 3 क्वेश्चन है ऑलरेडी। ठीक, देखो एक समान गति से त्वरणशील कण पर, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला ये भी 10वां दिया। देखो द्रव्यमान दे दिया है 25 किलोग्राम, वेग दे दिया है 16 मीटर पर सेकंड, बल दे दिया है 50 न्यूटन। वस्तु कितने समय बाद रुक जाएगी, हमको टी कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, देखो ये क्या हो जाएगा, चूंकि F बराबर m में, इसलिए F का वैल्यू 50 न्यूटन इक्वल टू m का वैल्यू 25 किलोग्राम। ए हमको कैलकुलेट करना है। ये 25 इधर गुणा में है, मल्टीप्लाई में इधर अगर तो भाग में, तो a इक्वल टू 50 बाय 25, तो ये आ गया 2, तो a हो गया 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो गया। फिर देखो हमको t निकालना है, ना कि u। a तो चूंकि गति के प्रथम समीकरण से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रथम समीकरण से, ठीक, v इक्वल टू होता है v इक्वल टू u प्लस at। देखो हमको u गिवन किया है, हमको u गिवन किया है और कहता है वस्तु रुक जाएगी, यानी कि v दे दिया है 0। ठीक, तो v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 16 प्लस a का वैल्यू 2 इंटू t हमको कैलकुलेट करना है। प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस 16, 2t, t कैलकुलेट करना है तो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, ये हो जाएगा -8। टाइम नेवर इन माइनस, समय कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए 8 सेकेंड। आंसर हमारा हो गया 8 सेकेंड। ठीक है, पानी गिरने वाला है। चलो, कहता है एक समान त्वरण से गतिशील कण विरामावस्था में से गति प्रारंभ करके प्रथम 5 सेकंड में कुछ दूरी तय करती है। ओके, अगले कण द्वारा अगले 5 सेकंड में तय की गई दूरी कैलकुलेट करना, याद कीजिए। ठीक ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2t-1, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अब कहता है विरामावस्था से प्रारंभ करती है, यानी u हो गया क्या हमारा 0, तो देखो Sn1 के लिए u0 प्लस a/2, 5 सेकंड में 2 इंटू 5, प्रथम 5 सेकंड में 2 इंटू 5 माइनस 1, ये हो गया Sn1 इक्वल टू a/2 10 माइनस 1 तो 9a/2। ठीक, अभी हम नहीं करते हैं। फिर दूसरा कहता है अगले 5 सेकंड में, तो Sn2 भी u0 प्लस a/2 2 इंटू 5 माइनस 1, Sn2 इक्वल टू 0 a/2 इंटू में 10 माइनस 1, Sn1 इक्वल टू 9a/2। देखो Sn2 है यहाँ पे, Sn1 का वैल्यू 9a/2, Sn2 का वैल्यू 9a/2, दोनों क्या हो गए बराबर, यानी पहली दूरी के बराबर। ठीक,
तीसरा बहुत नॉर्मल कहता है टी समय पर अधिकतम ऊंचाई पर जाती है, तो t/2 यानी आधे समय पर कितना जाएगा, आधी दूरी पर, t1/h1/2। ठीक, चलो इसके आगे क्या है, देखो इसके आगे खाली है, चलो खत्म करें, अगली क्लास कल होगी।